जमीनी विवाद में बीते 2 अक्टूबर को 6 लोगों की हत्या हुई। पहले प्रेमचंद यादव की हत्या कर दी गई। इसके बदले में प्रेम यादव के परिवार ने दूसरे पक्ष के सत्यप्रकाश दुबे और उसके परिवार के 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। सनसनीखेज घटना पर योगी सरकार ने कड़ा एक्शन लिया, लेकिन समाजवादी पार्टी ने घटना को एक अलग ही रंग दे दिया है। यादव वर्सेस ब्राह्मण की राजनीति उन्होंने शुरू कर दी। 15 दिनों बाद आज अखिलेश यादव पीड़ित परिवार से मिलने देवरिया पहुंचे, लेकिन सत्यप्रकाश दुबे के बेटे ने मिलने से इनकार कर दिया और हत्याकांड पर राजनीति कर रहे अखिलेश यादव की पोल खोलकर रख दी। दिखाते हैं आपको पूरी रिपोर्ट। देवरिया में जमीन विवाद में हुई 6 लोगों की हत्या के बाद उठा सियासी भूचाल थम नहीं रहा। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव पीड़ित परिवारों से मिलने फतेहपुर गांव पहुंचे थे, लेकिन चुनावी माइलेज लेने की उनकी कोशिश उल्टी पड़ गई। नरसंहार में मारे गए सत्यप्रकाश दुबे के बेटे देवेश ने पहले ही अखिलेश से मिलने से साफ इनकार कर दिया। मैं तो परिवार से मिलने आया, घटनास्थल गया, उस गांव में भी गया जहां घटना हुई और श्रद्धांजलि भी दी जो परिवारों की जान गई है, और इस परिवार से मिला। हमारे अंदर समाजवादियों के जितने साथी हैं वो सब चाहते थे कि दोनों परिवारों से मिलें। अगर वो परिवार नहीं मिलना चाहता, इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं? अगर वो परिवार नहीं मिलना चाहता है तो हम नहीं मिले। अखिलेश यादव के पहुंचने पर गोरखपुर देवरिया रोड पर एसपी नेताओं और कार्यकर्ताओं का ऐसा मजमा लगा कि जगह जगह पुलिस की तैनाती करनी पड़ी, लेकिन अखिलेश को सत्यप्रकाश दुबे का खाली घर देखकर ही उल्टे पांव लौटना पड़ा। देवरिया की घटना को अखिलेश शासन प्रशासन की नाकामी बता रहे हैं, लेकिन सत्यप्रकाश दुबे के बेटे देवेश दुबे ने उनकी पोल खोल दी। देवेश ने अखिलेश यादव को खूब खरी खरी सुनाई और उनसे मिलने से इनकार किया। खुद सुनिए। हम उनसे मुलाकात नहीं करना चाहते हैं। हमारे 2014 में उन्हीं की सरकार में, सपा की सरकार में ही हमारे चाचा जी के बंद बुद्धि थे, बाला फुसला करके बिना पैसे के बैनामा करा लिया गया, और सपा की सरकार में ही 4-4 राइफल निकलवा लिया गया था, और सपा की सरकार में बंदूक के नोक पर ही उन्होंने हमारा घर बनवाने जा रहे थे, हमारे घर को भी रोक दिया, क्योंकि जब तक बंटवारा नहीं हो जाएगा तब तक हम घर बनवाने नहीं देंगे। सत्यप्रकाश दुबे के बेटे ने पूरी घटना के लिए पिछली अखिलेश सरकार को जिम्मेदार बताया। उन्हीं की सरकार में जमीन का गलत तरीके से बैनामा कराया गया और विवाद शुरू हुआ। देवेश दुबे ने न सिर्फ अखिलेश से मिलने से इनकार किया, बल्कि जान माल का खतरा बताते हुए डीएम को उन्हें रोकने के लिए चिट्ठी भी लिख दी। हालांकि अखिलेश यादव को इसके पीछे भी सियासत नजर आती है। उन्होंने कहा कि हो सकता है किसी के इशारे पर पीड़ित परिवार ने मिलने से इनकार किया। उन्होंने प्रेम यादव को पाक साफ बता दिया और पूरी घटना का ठीकरा शासन प्रशासन पर फोड़ा। विधायक हैं, मंत्री हैं, वो हम पे आरोप लगा रहे हैं, इस प्रेम यादव को माफिया कह रहे हैं, जमीन के गुंडा अपराधी कह रहे हैं, बुलडोजर की धमकी दे रहे हैं। अरे बताओ, एक भी केस उसके पास हुआ उसके ऊपर? कोई प्रधान बनता है, जिला पंचायत सदस्य बनता है, समाज में अच्छा काम करता है, समाजवादी, बस उसका दोष इतना है कि समाजवादी पार्टी के पक्ष में और समाजवादी नीतियों का प्रचार कर रहा था। बुलडोजर संस्कृति नहीं हो सकती है लोकतंत्र में। देवरिया में जमीन की रंजिश में 2 परिवारों के बीच खूनी संघर्ष की यह घटना बीते 2 अक्टूबर की है। रुद्रपुर कोतावली के फतेहपुर गांव में पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेमचंद यादव की हत्या कर दी गई, जिसके प्रतिशोध में प्रेम यादव के परिजनों ने आरोपी सत्यप्रकाश दुबे समेत उसके परिवार के 5 लोगों की निर्मम हत्या कर दी। 8 साल का एक बच्चा गंभीर रूप से घायल भी है। इस घटना ने पूरे यूपी में सनसनी फैला दी। पिछले 15 दिन से इस मामले को लेकर राजनीति गर्म है, जबकि योगी सरकार ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। सत्यप्रकाश दुबे और उनके परिवार के सदस्यों की हत्या के आरोपी 16 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा लापरवाह राजस्व कर्मियों और पुलिस अधिकारियों पर भी बड़ी गाज गिरी। एसडीएम, सीओ, 2 तहसीलदार, 3 लेखपाल समेत 15 लोगों को सस्पेंड किया गया। सीएम योगी पहले ही कह चुके हैं कि कोई भी दोषी नहीं बचेगा। तहसीलदारों और क्षेत्राधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की भी तैयारी है। दूसरी तरफ जिला प्रशासन ने पूरी घटना की जांच और पैमाइश के बाद प्रेम यादव के मकान पर बुलडोजर चलाने की तैयारी भी कर ली है, जो सरकारी जमीन पर बना है। हालांकि हाईकोर्ट ने फिलहाल प्रशासन की कार्रवाई पर स्टे लगा दिया, लेकिन बुलडोजर के नाम पर अखिलेश यादव किस तरह भड़क गए, जरा देखिए। अरे बुलडोजर क्या कार्रवाई करेगा? तुम और भड़काना चाहते हो? अरे ले जाओ ना, तुम मुखंडी से ले आओ ना बुलडोजर, तुम ले आओ पत्रकार भाई, तुम्हारा मन कर रहा हो। सर यहाँ भी नोटिस चिपका दिया गया। अरे नोटिस तो ये क्या, अधिकारी क्या है? सरकार के सारे पे काम कर। इसीलिए मैंने कहा शासन प्रशासन के लिए और न्याय के लिए देवरिया कांड एक चुनौती है।
प्रेमचंद यादव और सत्यप्रकाश दुबे के परिवार के बीच बीते 10 साल से जमीन विवाद चल रहा है। आरोप है कि प्रेम यादव और उसके भाई रामजी यादव ने हथियारों के बल पर सत्यप्रकाश दुबे की गेहूं की फसल ही काट ली थी। सिविल कोर्ट ने विवादित जमीन पर स्टे दे रखा था, लेकिन प्रेम यादव की दबंगई के सामने पुलिस लाचार बनी रही। 6 अप्रैल 2020 को कोर्ट की स्टे की कॉपी के साथ सत्यप्रकाश दुबे ने डीएम को प्रार्थना पत्र दिया था, लेकिन डीएम के आदेश के बाद भी एसडीएम और स्थानीय पुलिस आदेश का पालन नहीं करा पाई। अपनी राजनीति की खातिर अखिलेश यादव प्रेमचंद यादव के पक्ष में खड़े हैं और कह रहे हैं कि उसके खिलाफ इसलिए कार्रवाई हो रही है क्योंकि वो समाजवादी था, जबकि सच्चाई ये है कि जिला पंचायत सदस्य रहते हुए उसने कई सरकारी जमीनें कब्जाई, वन विभाग की जमीन पर मकान खड़ा कर लिया। सवाल है कि घटना के 15 दिन बाद अखिलेश यादव को पीड़ितों की याद क्यों आई? वो सत्यप्रकाश दुबे और उनके परिवार की हत्या को प्रतिशोध में हुई घटना क्यों बता रहे हैं? जाहिर है देवरिया जाकर अखिलेश यादव बुरी तरह फंस गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।